This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम और प्यारे मौजू पर बात करेंगे और वो है मेरी पहचान है तू। यानी ये सबक कौमी तराने के बारे में है। सबसे पहले हम कौमी तराने की अहमियत के बारे में बात करेंगे। कौमी तराना, पाकिस्तान का कौमी तराना पाक सरजमीन कहलाता है। कौमी तराना किसी भी मुल्क की शनाख्त और उसके अवाम के इत्तेहाद की अलामत होता है। ये कौम को एक मुश्तरका मकसद और नस्बुल ऐन के गिर्द जमा करता है। तराने के अल्फाज और धुन लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा उभारती है और उन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत और वफादारी का एहसास दिलाती है। सबसे पहले हम इस सबक का तारुफ देखेंगे। ये सबक मेरी पहचान है तू एक मालूमाती और इस्लाही मजमून है जो बच्चों को पाकिस्तान के कौमी तराने, उसकी अहमियत और उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प मालूमात के बारे में सिखाता है। इस सबक में कौमी तराने को कौम की पहचान, उसकी तारीख, सकाफत और इक़दार का मज़हर करार दिया गया है और बच्चों को इसके एहतराम की तलकीन की गई है। मजमूई तौर पर यह सबक बच्चों में वतन परस्ती, कौमी तराने से अकीदत और उसकी अहमियत के बारे में शऊर उजागर करने का एक ज़रिया है। अब हम देखेंगे इस सबक के हासिलाते ताल्लुम। इस सबक को पढ़ने के बाद तालिब इल्म इस काबिल हो सकेंगे कि कौमी तराने की अहमियत को समझ सकेंगे। तालिब इल्म समझ सकेंगे कि कौमी तराना किसी भी कौम की पहचान होता है। बच्चे कौमी तराने का एहतराम करना सीखेंगे। बच्चे ये भी सीखेंगे कि कौमी तराना जो है वो हमारे वतन से मोहब्बत, फ़ख्र और कुर्बानियों की हमें याद दिलाता है। अब हम देखते हैं सबक पढ़ाने से पहले सवालात। टीचर बच्चों की तवज्जो हासिल करने, उनमें तजस्सुस पैदा करने और उनका साबका इल्म मालूम करने के लिए कुछ इस तरह के सवालात कर सकते हैं। सवाल: क्या आप जानते हैं कि जब कौमी तराना पढ़ा जाता है या बजाया जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? जवाब: जब कौमी तराना पढ़ा जाए या बजाया जाए तो हमें फ़ौरन अदब और एहतराम के साथ खामोशी से खड़े हो जाना चाहिए। आपके ख्याल में कौमी तराना हमारे लिए क्यों अहम है? कौमी तराना हमारे वतन से मोहब्बत, फ़ख्र और कुर्बानियों की याद दिलाता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत अहम है। सवाल: कौमी तराने के दौरान बैठे रहना कैसा अमल है? जवाब: ये गैर महज़्ज़ब और बेअदबी का अमल है। हमें हमेशा एहतराम के साथ खड़े हो जाना चाहिए। सवाल: जब हमारे स्कूल में असम्बली होती है तो एक नगमा पढ़ा जाता है, इसे क्या कहते हैं? जवाब: इसे कौमी तराना कहते हैं। अब हम कौमी तराना की तशरीह करते हैं। पाक सरजमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद। ये मिसरा तराने का बुनियादी मौजू है। पाक सरजमीन, हम अपने मुल्क वतन पाकिस्तान को पाकिस्तान की सरजमीन कहते हैं। इसकी इस्लामी शनाख्त और पाकीज़गी की वजह से खराज तहसीन पेश करते हैं। शादबाद का मतलब है खुश रहे, शादमान रहे या खुशहाल रहे। यानी ये दुआ है कि पाकिस्तान की सरजमीन, मेरे वतन की सरजमीन हमेशा खुश खुर्म और सरसब्ज रहे। किश्वर का मानी है मुल्क या वतन। पहले मिसरे की तरह दूसरे मिसरे में भी एक दुआ ही है, यानी या मेरे खूबसूरत मुल्क तू हमेशा खुश रहे। खूबसूरत वतन या हसीन मुल्क, ये पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती, उसके पहाड़ों, मैदानों, दरियाओं और वादियों का जिक्र करता है। और शादबाद मुल्क की खुशहाली और पायदारी की दुआ है। तू निशाने अज़्मे आली शान अर्ज़े पाकिस्तान, ये फ़िक्रा पाकिस्तान को एक बुलंद, मजबूत और अजीम इरादे की अलामत करार देता है। ये इस अज़्म हिम्मत को ज़ाहिर करता है जिसके साथ पाकिस्तान को हासिल किया गया और जिसे बरकरार रखने की ज़रूरत है। अज़म से मुराद पक्का इरादा है और आलिशान का मतलब है ऊंची आवाज़ वाला। हमारे बुजुर्गों ने यह वतन बहुत सी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया था। उन्होंने पाकिस्तान बनाने का पक्का इरादा कर लिया था। तो इस शेर का मतलब हुआ, ए पाक सरजमीन,
तो हमारे बुज़ुर्गों के शानदार अज़्म और इरादे की निशानी है। मरकज़ यकीन शादबाद, अर्ज़ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की सरज़मीन, और इसे मरकज़ यकीन कहा गया है, जिस बात की अलामत है कि यह मुल्क मुसलमानों के लिए एक मजबूत अकीदे और ईमान का मरकज़ है। ये इस्लामी इक़दार और रवायात का अमीन है। यहाँ भी शादबाद की दुआ इस मरकज़ियत के इस्तेहकाम के लिए है, यानी हमारे ईमान और यकीन का मरकज़ सदा खुश रहे। पाक सरज़मीन का निज़ाम क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम, ये मिसरा मुल्क के निज़ाम हुकूमत, उसके आइन और इंतज़ामी ढांचे की बात करता है। ये इस निज़ाम की सलामती और कामयाबी की दुआ है। क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम, क़ुव्वत का मतलब है ताकत और अख़ुव्वत का मतलब है भाईचारा। यहाँ अवाम की भाईचारे और यकजहती की ताकत को उजागर किया गया है, यानी पाकिस्तान में बसने वाले सब लोग आपस में भाई भाई हैं। ये तराना इस बात पर जोर देता है कि कौम की असल ताकत उसके अवाम की बाहमी मोहब्बत, इत्तेहाद और यकजहती में है। इनके भाईचारे और इत्तेहाद की ताकत से इस मुल्क का निज़ाम चलता है। कौम, मुल्क, सल्तनत, पाइंदा ताबिंदाबाद, ये मिसरा पूरी कौम, मुल्क और उसकी हुक्मरानी के लिए पायदारी और चमक दमक की दुआ है। पाइंदा यानी कायम रहने वाला और ताबिंदा यानी रोशन रहने वाला। बात का मतलब है रहे। इस शेर का मतलब है कि हमारी कौम, हमारा मुल्क, हमारी ये सल्तनत हमेशा कायम और चमकती दमकती रहे। शादबाद मंज़िले मुराद, बरसगीर के मुसलमानों ने ख्वाहिश की थी कि यहाँ एक अलग इस्लामी मुमलकत कायम होनी चाहिए। उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। इस मिसरे में दुआ दी गई है और ये दुआ दी गई है कि ये हमारी उम्मीदों और मुरादों की मंजिल है और ये हमेशा खुशियों से भरी रहे। ये पाकिस्तान को मुसलमानों की मंजिल मकसूद, उनकी आरजुओं और उम्मीदों का मरकज़ करार देता है और दुआ करता है कि ये हमेशा शादमान रहे। पर्च में सितारा ओ हिलाल, रहबरे तरक्की ओ कमाल, ये फ़िक्रा पाकिस्तान के कौमी परचम का जिक्र करता है, जिसमें सितारा और हिलाल इस्लामी शनाख्त की अलामत है। इसका मतलब है हमारा परचम चांद और सितारे वाला है। ये परचम ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की और अज़मत की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। परचम यानी परचम को तरक्की और कमाल का रहनुमा करार दिया गया है, जो मुल्क को खुशहाली और कामयाबी की राह पर गामज़न करने की तरगीब देता है। तर्जमाने माजी शाने हाल जाने इस्तकबाल, ये फ़िक्रा परचम को माजी की जिद्दोजहद, हाल की अज़मत और मुस्तकबिल की उम्मीदों का तर्जुमान करार देता है। यानी ये सब्ज़ परचम हमारे शानदार माजी की कहानी बयान करने के साथ साथ मौजूदा ज़माने में भी हमारी शान बढ़ाता है। हमारे मुस्तकबिल की जान भी सब्ज़ हिलाली परचम है। साया खुदाए जुल जिलाल, इस मिसरे में कहा गया है कि हमारा परचम हम पर खुदा का साया है, उस खुदा का साया जो बड़ी बुजुर्गी वाला है, बड़ी अज़मत वाला है। ये फ़िक्रा इस बात की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान के साया रहमत में है, कि पाकिस्तान अल्लाह के साया रहमत में है और उसकी हिफाजत और बका अल्लाह ताला की मर्ज़ी पर मुनहसर है। यह अल्लाह की अज़मत और जलाल का इकरार है। अब हम कौमी तराना पाक सरज़मीन की नसरी तशरीह देखते हैं। पाक सरज़मीन शादबाद गिश्वरे हसीन शादबाद, इसकी नसरी तशरीह है। ये मिसरा वतन से मोहब्बत का इजहार है और दुआ है कि हमारी पाक और ख़ूबसूरत सरज़मीन हमेशा खुश खुर्म रहे। ये पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती और उसकी पाकीज़गी को उजागर करता है। तू निशाने अज़्म अली शान अर्ज़ पाकिस्तान, ए अर्ज़ पाकिस्तान, तू हमारे अजीम इरादों और बुलंद हौसलों की अज़मत है। यह मुल्क हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों और कौम के पुख्ता अज़्म का नतीजा है। मरकज़ यकीन शादबाद, ए हमारे ईमान और यकीन के मरकज़, तू हमेशा आबाद और खुश रह। ये मिसरा इस बात पर जोर देता है कि पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है जो इस्लामी उसूलों पर कायम है।
पाक सरजमीन का निज़ाम क़ुव्वते अख़ूवते अवाम। हमारी सरजमीन पाक सरजमीन का निज़ाम अवाम की अख़ुवत और इत्तेहाद पर मबनी है। ये कौम की ताकत और उसके बाहमी भाईचारे और यकजाती में पिन्हा है। कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद। हमारी कौम मुल्क और हुकूमत निज़ाम हमेशा कायम दायम और रोशनो ताबिंदा रहे। ये दुआ है कि पाकिस्तान हमेशा तरक्की करे और मजबूत रहे। शादबाद मंजिल मुराद। हमारी मंजिल मकसूद हमेशा कामयाबियों से हमकिनार हो। इस बात की अक्कासी करता है कि कौम एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब गामज़न है। परचम सितारा व हिलाल रहबर तरक्की व कमाल। हमारा कौमी परचम जिस पर सितारा और हिलाल बने हैं हमें तरक्की और कामरानी की राह दिखाता है। ये परचम हमारी रहनुमाई करता है, हमारी मंजिल की निशानदही करता है। और हिलाल तरक्की का जबकि सितारा रोशनी और इल्म का निशान है। तर्जमाने माजी शान हाल जाने इस्तकबाल। ये परचम हमारे शानदार माजी का तर्जुमान है, हमारे मौजूदा फ़ख्र की अलामत है और हमारे रोशन मुस्तकबिल की जान है। ये परचम हमारी तारीख़, हाल और मुस्तकबिल का आईनादार है। साया खुदा ज़ुल जलाल। ये सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और उसके साया रहमत में है। ये मिसरा अल्लाह ताला की हाकमियत और इस पर मुकम्मल भरोसे का इजहार है। ये इस सबक की नसरी तशरीह। हमने जो अभी कौमी तराना की नसरी तशरीह की है उसमें जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं हम वो देखते हैं। अब सरजमीन, ज़मीन का टुकड़ा, मुल्क, वतन। कीश्वर, मुल्क, वतन, रियासत। हसीन, खूबसूरत, दिलकश। अर्ज़, ज़मीन, धरती। आलीशान, बावकार। यकीन, ईमान। क़ुव्वत, ताकत। अख़ुवत, भाईचारा। मंजिल, ठिकाना। अब हम आते हैं इस सबक की मशक़ की तरफ। नए अल्फाज। सवाल नंबर 1, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। एहतराम, इज़्ज़त। पाकीज़ा, पाक। नवीद, खुशखबरी। बेदार, जागा हुआ। अज़मत, शान व शौकत। रहबर, रहनुमा। सवाल नंबर 2, आपने क्या समझा। सबक की मदद से कॉलम अलिफ में दिए हुए अल्फाज के बारे में मुतल्लिका मालूमात कॉलम बे में लिखें। यहाँ पर कॉलम अलिफ में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, वो क्या हैं। मुहम्मद 13 अगस्त 1954, हफीज़ जालंधरी 1 मिनट 20 सेकंड, अहमद गुलाम अली छागला। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों, कौमी तराना भी एक मुहम्मस है। 13 अगस्त 1954 इस तारीख को रेडियो पाकिस्तान से कौमी तराना पहली बार धुन के साथ नशर हुआ। हफीज़ जालंधरी पाकिस्तान के कौमी तराने के शायर जिन्होंने कौमी तराना लिखा। 1 मिनट 20 सेकंड कौमी तराने का मुकम्मल दुरानिया यानी इसे पढ़ने में इतना वक्त लगता है। अहमद गुलाम अली छागला कौमी तराने की धुन बनाने वाले मौसीकार जिन्होंने ये धुन 1949 में तरतीब दी। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। ये कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं। सबसे पहला है, कौमी तराना कौम को बेदार करता है और इसके जो जवाबात दिए गए हैं वो हैं होशियार, बेदार, खबरदार, तैयार। और हमने यहाँ पर किसी एक के गिर्द दायरा लगाना है। कौमी तराना कौम को करता है, जवाब है इसका बेदार। दूसरा है, हमारे कौमी तराने के बंद शुरू होते हैं हर्फ ते से, बे से, पे से, से।
तो जवाब है पे से। तीसरा है लफ्ज़ शाद का मतलब है परेशान, गमगीन, उदास, खुश, तो इसका मतलब है खुश। चौथा है बरसगीर में एक अलग इस्लामी मुमलकत के क़याम की ख्वाहिश थी, अंग्रेज़ों की, मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों की, तो जवाब है मुसलमानों की। सवाल नंबर 4, दिए गए सवालात के जवाबात दें। कौमी तराने के पहले बंद का मफ़हूम लिखें। कौमी तराने के पहले बंद का मफ़हूम ये है कि पाकिस्तान एक अजीम और पाक और अजीम सरजमीन है जिसे अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। ये ज़मीन इज़्ज़त, तरक्की और शादमानी की अलामत है। इसका परचम सरबुलंद है और ये मुल्क हमेशा कायम व दायम रहेगा। सवाल, पाक सरजमीन का निज़ाम क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम का क्या मतलब है? इस मिसरे का मतलब है कि पाकिस्तान का निज़ाम यानी इसकी कामयाबी और तरक्की अवाम के बाहमी इत्तेहाद, भाईचारे और क़ुव्वते अमल पर कायम है। जब लोग आपस में मोहब्बत, इत्तेहाद और कुर्बानी का जज्बा रखते हैं तो मुल्क मजबूत होता है। सवाल, कौमी तराना कैसे किसी कौम की उमंगों का तर्जुमान होता है? जवाब, कौमी तराना किसी कौम की उमंगों, ख्वाबों और जज्बों का तर्जुमान होता है क्योंकि इसमें मुल्क से मोहब्बत, कुर्बानी, तरक्की, इत्तेहाद और फ़ख्र का इजहार होता है। ये तराना कौम के दिलों में एक जज्बा पैदा करता है जो उसे अपने वतन के लिए कुछ करने की तरगीब देता है। पाकिस्तान के कौमी तराने के शायर और मौसीकार का नाम लिखें। जवाब, पाकिस्तान के कौमी तराने के शायर हफीज़ जलंधरी थे जिन्होंने इसके अल्फाज लिखे। तराने की धुन अहमद गुलाम अली छागला ने बनाई थी। ये दोनों शख्सियात हमारे कौमी विरसे का हिस्सा हैं। सवाल, किसी भी मुल्क की शनाख्त किन चीज़ों से होती है? 3 के बारे में बताएं। जवाब, किसी भी मुल्क की शनाख्त कई अहम अलामात से होती है। अव्वल, कौमी परचम जो मुल्क की आज़ादी और खुद मुख्तारी की अलामत होता है। दोयम, कौमी तराना जो कौम के जज्बात, नज़रियात और तारीख को बयान करता है। सोएम, कौमी ज़बान जो अवाम को एक रिश्ता में जोड़ती है और तहजीब व सकाफ़त की नुमाइंदगी करती है। मिलकर करें बात। पाकिस्तानी कौमी तराने का मफ़हूम अपने अल्फाज में बताएं। सवाल नंबर 5 है और इसका जवाब है पाकिस्तान का कौमी तराना हमें वतन की अज़मत, इज़्ज़त, तरक्की, इत्तेहाद और कुर्बानियों का दर्स देता है। ये तराना हमें बताता है कि हम एक आज़ाद और खुददार कौम हैं और हमें अपने वतन की इज़्ज़त के लिए हरदम तैयार रहना चाहिए। इसमें कौम के जज्बात और मुस्तकबिल की उम्मीदें मौजूद हैं जो हर पाकिस्तानी के दिल को खुश और फ़ख्र से भर देती हैं। सवाल नंबर 6, लफ्ज़ों का खेल। खाली जगह में मुनासिब हर्फ लिखकर लफ्ज़ बनाएं और लुगत में से इनके मानी तलाश करके लिखें। यहाँ पर कुछ हर्फ दिए गए हैं, छोटी ये, काफ, फे, बे, ते। अब हम इन हरूफ में ऊपर से एक उनकी हरूफ की मुनासबत से एक हरूफ ऊपर से उठाएंगे, इन हरूफ में लगाएंगे तो ये हरूफ मुकम्मल हो जाएंगे। फिर इनसे हम अल्फाज बनाएंगे, फिर उन अल्फाज के हम मानी लिखेंगे। पहला है आइन, डैश, छोटी ये, दाल, ते। तो ऊपर से हम काफ उठाएंगे, आइन, काफ, छोटी ये, दाल, ते, और इससे जो लफ्ज़ बना वो बना अकीदत। इसके मानी हैं अल्लाह के साथ रूहानी लगाओ। दूसरा है शीन, घाफ, डैश, ते, हे। डैश में हम लगाएंगे फे। शीन, घाफ, फे, ते, हे बन गया शगुफ्ता और इसके मानी हैं
खुश खुर्म। तीसरा है मीम हे डैश ते। हम डैश में क्या लगाएंगे, बे, और लफ्ज़ इस मीम हे बे ते, और इससे जो लफ्ज़ बनेगा मोहब्बत, और इसके मानी है प्यार या इश्क। फिर है घाफ फे डैश घाफ वाव। डैश में हम लगाएंगे ते, घाफ फे ते घाफ वाव। तो लफ्ज़ क्या बनेगा, गुफ्तगू, और इसके मानी है बात चीत। आखिरी है लाम जाल डैश जाल। डैश में हम क्या लगाएंगे, छोटी ये, तो ये लाम जाल छोटी ये जाल। लफ्ज़ क्या बना, लजीज, और इसके मानी हैं खुश जायका। सवाल नंबर 7 कवायद सीखें। दिए हुए अल्फाज के आराब को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह जुमले बनाएं कि उनकी वजाहत हो जाए। अल्फाज क्या दिए गए हैं, दल, दिल, गुल, गिल, तीर, तैर, कश्ती, कुश्ती, मलक, मुल्क। अल्फाज मानी जुमले। हमने इन अल्फाज के मानी लिखने हैं, फिर हमने इनके जुमले बनाने हैं। लफ्ज़ है दल, दरवाज़ा, दरवाजे का दल ज़ोर से बंद हुआ। दिल, हमारा एक अहम अज़ू, मेरा दिल बहुत खुश है। गुल यानी फूल, बाग में रंग बिरंगे गुल खिले हुए हैं। गिल, मट्टी, बारिश के बाद रास्ता गिल से भर गया। तीर, शिकार करने वाला आला, शिकारी ने हिरन पर तीर चलाया। तैर, पानी में हरकत करना, बच्चा तालाब में तैर रहा है। कश्ती, पानी में चलने वाली सवारी, हम कश्ती में बैठकर दरिया की सैर को गए। कुश्ती, जिस्मानी खेल, कुश्ती के मैदान में खूब मुकाबला किया। मलक, बादशाह, वो एक नेक दिल मलक था। मुल्क, वतन, हम सबको अपने मुल्क से मोहब्बत है। सवाल है, दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। फरा ने तोते को चूरी डाली। अब यहाँ पर ने और तो को खत कशीदा किया गया है। ऊपर दिए हुए जुमले में ने और को खत कशीदा किया गया है। ने बतौर अलामत फ़ाइल और को बतौर अलामत मफ़ूल इस्तेमाल हुआ है। अलामत फ़ाइल ने बताती है कि फ़रा फ़ाइल है, और अलामत मफ़ूल को बताती है कि तोता मफ़ूल है। अलामत फ़ाइल ने और अलामत मफ़ूल को का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल करें। अब हमने ये जो जुमले दिए गए हैं इनमें ने और को का इस्तेमाल करके जुमले मुकम्मल करने हैं। अहमद डैश जाज़ब डैश सलाम किया। अहमद ने जाज़ब को सलाम किया। मारिया डैश सबक याद किया। मारिया ने सबक याद किया। शागिर्द डैश उस्ताद डैश नज़म सुनाई। शागिर्द ने उस्ताद को नज़म सुनाई। शाज़िया डैश अलमारी डैश खोला। शाज़िया ने
अलमारी को खोला। रज़ा डैश बाजी डैश फल पकड़ाए। रज़ा ने बाजी को फल पकड़ाए। आदल डैश अपनी किताब डैश खोला। आदल ने अपनी किताब को खोला। पढ़ें। दी हुई पहेलियाँ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और वानी से पढ़ें। बाद अज़ा उन्हें बूझें और जवाब दें। पहली है, मुंह खोला क्या शक्ल बनाई, शुक्र किया वो जब भी आई। इसका जवाब है दुआ। दूसरा है, चुपका बैठा बोर करे, थप्पड़ मारो शोर करे। इसका जवाब है रेडियो। तीसरा है, शीशे का है एक मकान, अंदर लोहे का सामान। जवाब है आँख। देखी हमने एक मशीन, खाने पीने की शौकीन। और इसका जवाब है फ्रिज। पांचवा है, तन की पुतली सर की मोटी, हल्की फुल्की कद की छोटी। सर पटके और तैश में आए, उगले शोला आग लगाए। इसका जवाब है माचिस। एक घर के दो हैं लड़के, रोजाना दिखाते खेल। कभी ना उनको लड़ते देखा, ऐसा उनका मेल। और इसका जो जवाब है वो है आंखें। कुछ नया लिखें। ऐसी तहरीर जिसमें कोई शख्स अपनी ज़रूरत या मकसद किसी ज़िम्मेदार शख्स से बयान करके मदद के लिए कहता है, दरख्वास्त कहलाती है। जैसे अगर किसी ज़रूरी काम के लिए स्कूल से दरख्वास्त लेनी हो तो हम हेड मास्टर साहब या हेड मिस्टर साहिबा को दरख्वास्त लिखते हैं। यकीनन यहाँ दरख्वास्त नवीसी के बारे में एक नया और जामे पैराग्राफ पेश किया जा रहा है। दरख्वास्त नवीसी। दरख्वास्त एक रस्मी तहरीर होती है जिसमें कोई फ़र्द अपनी ज़रूरत, मसला या ख्वाहिश को किसी मुतलका और ज़िम्मेदार शख्स के सामने वाज़ेह अंदाज में पेश करता है और उसकी मदद या इजाज़त तलब करता है। दरख्वास्त गुजार का मकसद बखूबी समझा जा सके। मसलन अगर किसी तालिब इल्म को बीमारी या किसी और वजह से स्कूल से दरख्वास्त लेनी हो तो वो अपनी रुखसत की दरख्वास्त हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस को लिखता है। दरख्वास्त में अमूमन दरख्वास्त गुजार का तारुफ, मसले की वजाहत, मदद की दरख्वास्त और शुक्रिया शामिल होता है। दरख्वास्त नवीसी का नमूना यहाँ पर दिया गया है। बाखिदमत जनाब हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, अलिफ बे जीम। मौजू यहाँ पर जो भी आपका मौजू होगा, अगर आपने ज़रूरी काम की छुट्टी लेनी है, शादी पे जाना है या फ़ीस माफ़ी की है या स्कूल से सर्टिफिकेट लेना है तो वो मौजू आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर जनाब आली या जनाब आलिया, नहायत अदब से गुजारिश है कि यहाँ पर आपकी जो अर्ज़ी है, जो दरख्वास्त है, आप वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप कहेंगे आपकी ऐ नवाजिश होगी दरख्वास्त गुजार अलिफ बे जीम जमात पंजम, रोल नंबर कुछ लिख दें और इसके बाद जो इसका दाएं तरफ निचला कोना है उस तरफ आप तारीख़ लिख देंगे। सवाल है, स्कूल लाइब्रेरी में मज़ीद किताबों के लिए अपने स्कूल के हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस के नाम दरख्वास्त लिखें। बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहिब, गवर्नमेंट हाई स्कूल, यहाँ पे स्कूल का नाम लिखेंगे आप। उसके बाद शहर का नाम, मौजू होगा और मौजू में है किताबों की दरख्वास्त जनाब आली। नहायत अदब के साथ गुजारिश है कि मैं आपका तालिब इल्म अपना नाम और जमात लिखेंगे। तालिब इल्म हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल लाइब्रेरी तुलबा के लिए इल्म का एक अहम ज़रिया है। ताहम हमें महसूस होता है कि मौजूदा किताबों की तादाद और उनके मौज़ूआत महदूद हैं।
असरी तकाज़ों के पेश नज़र मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून जैसे साइंस, तारीख़, अदब और कंप्यूटर साइंस पर नई और ताज़ा तरीन किताबों की शदीद ज़रूरत है। इसके अलावा इम्तिहानात की तैयारी के लिए मॉडल पेपर्स और हवाला जाती कुतब की कमी भी महसूस की जा रही है। मज़ीद किताबों की दस्तयाबी से न सिर्फ हमारी पढ़ने की आदत बेहतर होगी, बल्कि हमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गहराई से मुताला करने का मौका भी मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस दरख्वास्त पर गौर फरमाएंगे और स्कूल लाइब्रेरी में मज़ीद मुफीद किताबों का इजाफ़ा करवाएंगे ताकि हम अपनी तालीमी इस्तेदाद को मज़ीद बेहतर बना सकें। आपकी ऐन नवाजिश होगी। वस्सलाम। आपका फर्मा बरदार शागिर्द, आपका नाम, आपकी जमात, रोल नंबर और तारीख़। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर हमारा आपके लिए बहुत मालूमाती रहा होगा। आप सबकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।